हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं और इसमें आप लोग को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत बल रेखाएं और उसके बाद आप लोग को विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटते इसका परिभाषा बताएंगे। उसके बाद आप लोग को अध्यारोपण का सिद्धांत बताएंगे और विद्युत द्विध्रुव बताएंगे और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएंगे और इतना आप लोग को आज बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा। पहले आप लोग को बताएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझते। चलिए पहले आप लोग को हम समझा देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए Q क्या है, मान लीजिए Q बराबर 1 क्या है, एक एकांक आवेश है। Q बराबर 1 क्या है, एक एकांक आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। Q बराबर 1 ये क्या है, एक एकांक आवेश है। एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है एकांक। एक का मतलब क्या होता है, एकांक होता है। एक का मतलब क्या होता है, एकांक होता है। तो Q बराबर 1 है जो एकांक आवेश है और इस पर बल क्या लग रहा है, इस पर बल यानी F बल लग रहा है और इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर क्या है, तो इसके चारों ओर क्या है, इसके चारों ओर है विद्युतीय क्षेत्र है। इसका परिभाषा होगा एकांक आवेश के, इसका परिभाषा क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र में या क्या है, या विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पर प्लस में ई होगा, प्लस प्लस ई होगा। तो विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिए, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका परिभाषा अभी हम आप लोग को लिखवा देते हैं। तो देखिए इस चित्र को आप लोग जरूर बना लीजिएगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युतीय क्षेत्र में आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र में 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 एकांक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर एकांक आवेश और एकांक आवेश पर लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल को आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका सिंपल परिभाषा भी आप लोग को बताएं क्या क्या है। Q बराबर 1 है जो विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, एकांक आवेश है। इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस पर बल क्या लग रहा है, F है, इस पर बल लग रहा है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र है, विद्युतीय क्षेत्र। एकांक आवेश पर लगने वाले, यह क्या है, एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे ई से सूचित किया जाता है। इसे ई से सूचित किया जाता है, 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 इसे ई से सूचित किया जाता है और एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। यह क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटा क्यू होता है। ई बराबर फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू और इसका मात्रक निकालिएगा। इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलम होता है। इसका हो जाएगा न्यूटन कूलम इनवर्स या इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। यही इसका मात्रक होता है और इसका बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमा भी पूछता है। अभी आप लोग को बीमा निकालना भी हम सिखा देते हैं। देखिए बीमा मतलब डायमेंशन। बल का बीमा क्या होता है आप लोग बताइए। बल का बीमा होता है ml और t के पावर माइनस में क्या होता है 2 होता है और आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है और दोनों को करिएगा तो इसका हो जाएगा
एल एम एल और टी के पावर एम एल एम एल ए इनवर्स और टी के पावर माइनस में 3 हो जाएगा। तो आप लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आसानी से आ गया होगा। विद्युत तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे सूचित करते हैं। इसका फिगर बना दीजिएगा कि एकांक Q बराबर 1 का मतलब होता है एकांक। तो एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे सूचित करते हैं, इसे सूचित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला E बराबर F बटा Q होता है और एक सदिश राशि है और इसका सदिश रूप होगा वेक्टर D बराबर F और बटा में Q होगा। तो इतना लिख लीजिएगा और आप लोग को समझ में आ गया। तो कैसा है, चलिए अब समझते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या है। विद्युत बल रेखाएं जो 2 नंबर में पूछता है। तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश। एक प्लस आवेश और माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए प्लस आवेश से यहाँ निकलेगा और माइनस आवेश से पहुंचेगा और माइनस आवेश से एकांक आवेश निकलेगा और एक बंद वक्र का निर्माण करेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ से आवेश निकलेगा और माइनस की तरफ आकर्षित हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा और इसके बाद ये क्या होगा, एक बंद वक्र का निर्माण करेगा। इसी प्रकार करते जाएगा, इसी प्रकार एक दूसरे को करते जाएगा। यहाँ पर देखिए निकलेगा आवेश, फिर यहाँ से यहाँ निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, वहाँ एक बंद वक्र का निर्माण करेगा। उसके बाद यहाँ से निकलेगा आवेश और फिर यहाँ से निकलेगा और एक बंद वक्र का निर्माण करेगा। उसके बाद यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी और एक बंद वक्र का निर्माण करेगा। यही विद्युत बल रेखाएं होती है। मतलब एकांक आवेश पर लगने वाले एकांक आवेश, एकांक मतलब क्या होता है, एकांक का मतलब क्या होता है, तो एकांक आवेश पर लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी प्रकार होता है एकांक आवेश निकलकर प्लस यानी धन की तरफ से ना और धनात्मक की तरफ से ऋणात्मक की ओर जाता है और ऋणात्मक की ओर से धनात्मक की ओर जाता है। इसे प्लस या माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार होता है प्लस आवेश निकला और यहाँ माइनस की तरफ पहुंच गया और माइनस निकल के प्लस की तरफ चल गया और एक बंद वक्र का निर्माण करता है। या इसी प्रकार इसको समझिए, जैसे एक प्लस आवेश है, एक प्लस आवेश है और ये क्या है, एक माइनस आवेश है। तो दोनों क्या करेगा, एक दोनों को आकर्षित करेगा और प्लस प्लस वाला एक दूसरे से दूर भागेगा, माइनस माइनस वाला भी एक दूसरे से दूर, मतलब समान समान वाला रहेगा। जैसे प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा और माइनस माइनस रहेगा तो एक दूसरे से दूर, और माइनस और प्लस जैसी रहेगा तो एक दूसरे से नजदीक आएगा। इसमें देखिए प्लस आवेश में यहाँ से आवेश निकला और यहाँ से चला गया, यहाँ से आवेश निकला चला गया, उसके बाद यहाँ से आवेश निकला चला गया, यहाँ से निकला और चला गया, यहाँ से निकल गया, फिर इसके बाद यहाँ से निकल गया। और माइनस में क्या होता है, देखिए माइनस वाला में होता है आवेश में क्या होता है, हमें आके चिपक रहा है, माइनस वाला में क्या हो रहा है, यहाँ से निकल के हमें समा रहा है, इसमें निकल के और समा रहा है, इसमें निकल के समा रहा है, इसमें निकल के समा रहा है, इसमें निकल के समा रहा है। तो यह हो गया प्लस आवेश। क्या हो गया, प्लस आवेश यानी धन आवेश, धन आवेश। उसके बाद ये क्या हो गया, ये ऋण आवेश हो गया, ऋण आवेश, ऋण आवेश हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश। ये क्या हुआ, धन आवेश और ऋण आवेश। तो विद्युत बल रेखा की परिभाषा भी हम आप लोग को लिखाते हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया। तब चलिए इसका परिभाषा लिखाते हैं। चलिए अब समझते हैं विद्युत बल रेखा। देखिए विद्युत बल रेखा क्या कहता है, एकांक आवेश, एकांक आवेश करने का मतलब Q बराबर 1, एकांक आवेश करने का मतलब Q बराबर 1। एकांक आवेश के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाएं उस बंद रेखा के समान होती है जिस पर स्वतंत्र आवेश चलता है या चलने की प्रकृति होती है। ये क्या है, एक बंद वक्र है, भी एक क्या बंद वक्र है। तो आप लोग को हम जो चित्र बनाते हैं उसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछता है, कितना 2 मार्क्स में पूछता है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और फिजिक्स क्या है, विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। देखिए 2 विद्युत बल रेखाएं, एक यह है विद्युत बल रेखाएं, एक यह है विद्युत बल रेखाएं और एक देखो मान लीजिए पटना का रास्ता है, एगो हाजीपुर का रास्ता है, तो दोनों एक दूसरे को क्यों काटती है। तो उसी प्रकार हो गया कि विद्युत बल रेखाएं मतलब दोनों रास्ता पर तो हम लोग एक बार नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कोई रास्ता पर चलेंगे पटना वाला ना तो हाजीपुर वाला। तो यहाँ पर ही बोला है कि 2 विद्युत बल रेखाएं होता है ना जो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो यहाँ पर देखिए एक विद्युत बल रेखा यह है और एक रास्ता यह है, मान लीजिए पटना वाला रास्ता है और इधर पटना से हाजीपुर वाला रास्ता है, तो कोई एक ही को रास्ता पर जाएंगे, पटना वाला रास्ता है तो हमको जाना होगा, तो कोई पटना वाला है और यह हाजीपुर का रास्ता है, हाजीपुर का। तो मान लीजिए हमको जाना है पटना, तो केवल पटना ही वाला रास्ता, यही रास्ता पर नहीं जाएंगे, और हाजीपुर जाना होगा तो इस रास्ता पर। तो कोई एक के जगह पर एक ही बार में ना पहुंचेंगे, एक जगह में तो 2 जगह नहीं पहुंचेंगे। तो उसी प्रकार विद्युत बल रेखाएं क्यों नहीं एक दूसरे को काटती है।
तो विद्युत बल रेखाएं होती है ना जो एक दूसरे को नहीं काटती है, कैसी स्थिति में ना, कटान बिंदु पर क्या होता है, यहाँ पर कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। कटान बिंदु पर कितना, दो गो स्पर्श बल रेखा खींची जाती है यहाँ से। तो कटान बिंदु पर होता है जो क्या, दो गो विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए हम लोग कटान बिंदु विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिखिएगा कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटते क्योंकि ऐसे स्थिति में कटान बिंदु, यहाँ पर कटान बिंदु है ना, तो यहाँ पर दो गो विद्युत बल रेखाएं खींची जा सकती है जो कि असंभव है, इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा। फिर से आप लोग को रिपीट करा देते हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती है कि ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो कि असंभव है, इसलिए नहीं काटती है। तो आप लोग इसका लिख दीजिएगा और इसका फिगर बना दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। अब अगला टॉपिक है अध्यारोपण के सिद्धांत को समझते हैं। देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मिटा देते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत को समझ सकते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता रहता है। इस क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है। अब देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है। जो अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यारोपण का सिद्धांत है जो क्या है, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आज मेरा बर्थडे, मेरा नाम क्या है, रोहित है, मेरा नाम रोहित है। तो मान लीजिए कि आज मेरा बर्थडे है, क्या है, आज मेरा बर्थडे है, लेकिन ऐसे में नहीं है। मान लीजिए कि आज मेरा बर्थडे है, तो मेरा दोस्त है, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त है प्रशांत, तो प्रशांत गिफ्ट दिया। उसके बाद मान लीजिए मेरा दोस्त है चंदन, चंदन है तो चंदन भी गिफ्ट दिया। उसके बाद मान लीजिए मेरा दोस्त है नीतीश, तो नीतीश भी गिफ्ट दिया। उसके बाद मान लीजिए मेरा दोस्त है मनोज, तो भी हमको गिफ्ट दिया। उसके बाद मान लीजिए कि नाम है क्या, नैतिक, तो नैतिक भी हमको गिफ्ट दिया। तो सब दिया। मेरा बर्थडे आज क्या, मान लीजिए मेरा बर्थडे है, बर्थडे, तो सब हमको गिफ्ट दिया, सब गिफ्ट दिया। तो इसका क्या होगा, इस सब गिफ्ट दिया तो सभी गिफ्ट का योग क्या होगा, बराबर में होगा। तो यहाँ पर देखिए सब गिफ्ट दिया था, आर मेरा बर्थडे है तो सब गिफ्ट दिया, कौन दिया, प्रशांत दिया। उसके बाद चंदन दिया, उसके बाद कौन दिया, नीतीश दिया, उसके बाद मनोज, उसके बाद क्या दिया, नैतिक। तो सभी आवेशों का योग क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी प्रकार अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं कि एक आवेश का योग ना सभी आवेशों के योग के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर क्या है, प्लस में क्यू आवेश है, तो इसमें दिए गए आवेशों का योग क्या होता है, आवेशों का योग, आवेशों का, मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, वहाँ पर से मान लीजिए Q4 आवेश है, उसके बाद मान लीजिए Q5 आवेश है, उसके बाद Q6 आवेश है। तो सभी आवेशों का योग क्या होगा, बराबर में होगा। तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 और प्लस में Q4 और प्लस में क्या होगा, Q5, यानी सभी आवेशों का योग बराबर होता है। तो यह अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया। अब समझाते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब ये इसको मिटा देते हैं और आप लोग नोट कर लीजिए और विद्युत द्विध्रुव को समझिए। ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो समझिए यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव क्या कहता है कि समान परिमाण या क्या, समान परिमाण बिंदु आवेश ए है, इसको मान लीजिए बिंदु आवेश, और ये क्या है, बिंदु आवेश है। तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश होगा। माइनस में क्यों, यहाँ पर क्या होगा, प्लस में क्यू होगा, और इसका दूरी क्या है, आर। तो इसका होगा समान परिमाण। इसका परिमाण क्या है, समान है। तो समान परिमाण किंतु विभिन्न प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समान दूरी, अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समान परिमाण परंतु किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसका अभी समझते हैं। देखिए इसका परिभाषा, समान परिमाण, इसका परिमाण क्या है, समान है। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, किंतु विपरीत प्रकृति के विपरीत, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, एक दूसरे से अल्प
दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, अल्प दूरी पर हो, उसे उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे क्या, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसे 2L से सूचित किया जाता है, इसे 2L से सूचित किया जाता है, इसे 2L से सूचित किया जाता है, इसे 2L से सूचित किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो समान परिमाण किंतु विभिन्न प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसे 2L से सूचित करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर वाला के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग कर लीजिए। और अगला टॉपिक है, तो आप लोग को समझ में आ गया। अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 1 मिनट रुक जाएंगे। चलिए अब अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यह 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग को 2 नंबर 1 नंबर काफी ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं। तो देखिए एक बिंदु आवेश Q A है, एक बिंदु आवेश क्या है A है, और एक बिंदु क्या है B है। तो क्या है, माइनस या प्लस आवेश Q और यह माइनस आवेश Q है, यह माइनस आवेश Q है। तो यहाँ पर इसका बीच की दूरी क्या है, 2L है। यह क्या है, समान परिमाण, इसका क्या है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो 2 गो आवेश, एक प्लस आवेश है, एक माइनस आवेश है, मतलब समान परिमाण किंतु विभिन्न प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो। 2 गो आवेश, एक बिंदु आवेश प्लस हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा, और इसके बीच की दूरी 2L होगा। तो इसका परिभाषा समझिए कि 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से ना एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे P बराबर Q इंटू में क्या होता है, 2L होता है इसका फॉर्मूला। तो 2 में से एक आवेश का परिमाण, 2 में से ना एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से सूचित किया जाता है। तो इसका परिभाषा समझ देखिए, 2 में से एक आवेश का परिमाण, 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 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को, दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा सिंपल है कि 2 में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से सूचित किया जाता है, 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 इसे P से सूचित किया जाता है। और यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो आप लोग इसका लिख लीजिएगा, और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू में क्या होता है, 2L होता है। P बराबर Q इंटू में 2L होता है। और इसका मात्रक देखिए, मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक होता है इसका आवेश का कूलम होगा, और लंबाई का क्या होगा, मीटर। और 1 कूलम इंटू मीटर, 1 कूलम इंटू मीटर बराबर होता है, क्या होता है, 3 गुने 10 के पावर 29 डिवाइड, 3 गुने 10 के पावर 29 डिवाइड होता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और डिवाइड भी इसका मात्रक होता है, और इसका बीमा, और इसका तो हो गया, और राशि तो आप लोग को बता दिए, इतना आप लोग लिख दीजिएगा। और इसका बीमा पूछेगा, बीमा भी इंपॉर्टेंट है, बीमा भी आप लोग को पूछता है। तो बीमा इसका क्या होगा,
आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा होता है AT। आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा AT और लंबाई का क्या होगा? L होगा, तो ATL होगा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के क्लास के साथ। आप लोग को मैथ में ना आप लोग को प्रश्नावली आयु का प्रश्नावली 3.1 का वीडियो आप लोग को कल मिलेगा, कल आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।